मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी पूस की रात। लगभग सन 1930 का ग्रामीण भारत। ये कहानी उस दौर की है जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। साल था लगभग 1930। शहरों में आज़ादी की आवाज़ तेज हो रही थी, लेकिन गांव में एक गरीब किसान की जिंदगी अब भी वही थी। दिन रात खेत में मेहनत करो, फसल उगाओ, कर्ज चुकाओ और फिर अगली फसल के लिए दोबारा कर्ज ले लो। उस समय किसान के पास खेत तो था, लेकिन उस खेत पर उसका अधिकार कितना था, ये सवाल अलग था। गांव का साहूकार, जमींदार, लगान, कर्ज और ऊपर से कड़कती सर्दी। गरीबी ऐसी कि घर में पहनने को गर्म कपड़ा तक नहीं, और खेत की रखवाली के लिए रात रात भर खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता। इसी दौर में प्रेमचंद ने एक किसान की कहानी लिखी। एक ऐसे किसान की जो अपनी फसल बचाने के लिए पूरी रात खेत में पहरा देता है, लेकिन उस रात कुछ ऐसा होता है कि सुबह उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। और सबसे हैरानी की बात, फसल बर्बाद होने के बाद भी वह किसान दुखी नहीं होता। आखिर क्यों? यही है मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात। पूस का महीना था। उत्तर भारत की सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। वह सर्दी जिसमें रात को खुले खेत में खड़ा होना तो दूर, घर के अंदर भी बिना गर्म कपड़ों के रहना मुश्किल हो जाए। लेकिन हल्कू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हल्कू एक गरीब किसान था, नाम हल्कू, लेकिन शरीर से वह बिल्कुल हल्का नहीं था। मेहनत, मजदूरी और खेती ने उसके शरीर को मजबूत बना दिया था। लेकिन उसकी गरीबी, उसकी मजबूरी उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। उस शाम हल्कू घर आया तो उसके चेहरे पर चिंता थी। उसकी पत्नी मुन्नी घर का काम कर रही थी। हल्कू कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, मुन्नी, साहूकार आया था। मुन्नी ने उसकी तरफ देखा। क्या कह रहा था? हल्कू ने धीमी आवाज में कहा, जो रुपए रखे हैं वो मांग रहा है। मुन्नी का हाथ रुक गया। उसने कहा, कौन से रुपए? हल्कू बोला, वही 3 रुपए। मुन्नी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, 3 रुपए ही तो हैं हमारे पास, वो भी दे देंगे तो खेत में रात को क्या उड़ेंगे? हल्कू ने नजरें झुका ली। पूस की रात आने वाली थी और उसे आज रात खेत पर पहरा देना था। मुन्नी बोली, कह दो साहूकार से, फसल कटने पर पैसे दे देंगे। हल्कू ने लंबी सांस ली। वो नहीं मानेगा तो मत मानने दो। मुन्नी के स्वर में गुस्सा था। हर बार यही होता है। हम दिन रात खेत में मेहनत करते हैं, फसल होती है और फसल घर आने से पहले ही कर्जदार अपना हिस्सा मांगने आ जाता है। आखिर हम कब तक ऐसे जीते रहेंगे? हल्कू चुप रहा, क्योंकि मुन्नी जो कह रही थी वह गलत नहीं था। लेकिन गरीब आदमी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह होती है, वह सही बात जानता है, फिर भी हमेशा सही फैसला नहीं कर पाता। 3 रुपए आज के समय में शायद आपको बहुत छोटी रकम लग रही हो, लेकिन उस समय एक गरीब किसान के लिए 3 रुपए का मतलब बहुत बड़ा था। वही 3 रुपए उसके लिए गर्म कंबल बन सकते थे, और वही 3 रुपए उसका पुराना कर्ज भी चुका सकते थे। हल्कू ने आखिरकार कहा, दे दे मुन्नी। मुन्नी ने गुस्से में कहा, नहीं दूंगी, गाली खानी पड़ेगी। मुन्नी ने पलटकर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? हल्कू ने कुछ नहीं बोला। आखिर 3 रुपए साहूकार को दे दिए गए और अब
हल्कू के पास खेत की रखवाली के लिए था एक पुरानी चादर और उसका वफादार कुत्ता जबरा। रात हो चुकी थी। हल्कू खेत की ओर निकल पड़ा। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, लेकिन उस खूबसूरत आसमान के नीचे धरती पर सर्दी मौत की तरह उमड़ रही थी। जबरा भी हल्कू के साथ था। हल्कू ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, चल जबरा, आज दोनों मिलकर रात काटेंगे। जबरा अपनी पूंछ हिलाता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। खेत पर पहुंचकर हल्कू ने एक छोटी सी मुड़ैया के नीचे अपनी चादर बिछा ली और बैठ गया। फिर लेटा और चादर अपने शरीर पर खींच ली, लेकिन चादर इतनी पतली थी कि ठंडी हवा उसे चीरती हुई शरीर तक पहुंच रही थी। हल्कू कांपने लगा। उसने करवट बदली, फिर दूसरी करवट बदली, फिर उठकर बैठ गया। उसने जबरा को अपने पास बुला लिया। जबरा भी ठंड से कांप रहा था। हल्कू ने उसे अपने शरीर से लगा लिया और धीरे से बोला, तू भी बेचारा क्या करे, तेरे पास भी तो कोई कंबल नहीं है। कुछ पल दोनों चुप रहे। दूर कहीं सियारों की आवाज सुनाई दी। हवा खेतों के ऊपर से गुजर रही थी और हल्कू को लग रहा था यह रात कभी खत्म ही नहीं होगी। तभी जबरा अचानक उठ खड़ा हुआ। वह खेत की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। हल्कू समझ गया शायद जानवर खेत में घुस आए थे। हल्कू ने उठने की कोशिश की, लेकिन ठंड ने उसके शरीर को जैसे जकड़ लिया था। उसने एक बार खेत की तरफ देखा, फिर अपनी चादर को कस कर लपेट लिया। उसके सामने एक तरफ था खेत, दूसरी तरफ था उसका ठिठुरता हुआ शरीर। और उस रात उसके शरीर ने खेत पर जीत हासिल कर ली थी। वह फिर लेट गया। जबरा कुछ देर तक भौंकता रहा, फिर वह भी वापस आकर हल्कू के पास बैठ गया। ठंड इतनी तेज थी कि हल्कू से अब और नहीं सहा गया। उसे पास में सूखे पत्तों का ढेर दिखाई दिया। उसने सोचा, अगर आग जला लूं तो रात कट सकती है। वह उठकर पत्ते इकट्ठे करने लगा। जबरा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ सूखी लकड़ियां मिली। हल्कू ने आग जलाई। धीरे धीरे आग की लपटें उठी और पहली बार उस रात हल्कू के चेहरे पर मुस्कान आई। उसने अपने हाथ आग के सामने किए, फिर पैर सेके और बोला, अब आया मजा। जबरा भी आग के पास आकर बैठ गया। हल्कू ने हंसकर कहा, क्यों जबरा, अब ठंड कहाँ गई? उस छोटी सी आग ने उस गरीब किसान के लिए उस रात महल जैसी गर्मी पैदा कर दी थी। हल्कू आग के पास बैठा बैठा आसमान देखने लगा। उसकी आंखों में नींद उतरने लगी और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। रात गुजरती रही, हवा चलती रही और उधर खेत में नील गायों का झुंड उतर आया। जानवर फसल रौंदने लगे। गेहूं की खड़ी फसल, जिससे हल्कू ने महीनों की मेहनत से उगाया था, धीरे धीरे बर्बाद होने लगी। जबरा ने कुछ देर भौंकने की कोशिश की, लेकिन फिर वह भी आग के पास आकर लेट गया और हल्कू वह गहरी नींद में था। शायद उस रात कई महीनों बाद उसे ऐसी नींद मिली थी, एक ऐसी नींद जिसमें न साहूकार था, न कर्ज, न लगान, न खेत की चिंता, सिर्फ आग की गर्मी थी। सुबह हुई, सूरज की रोशनी खेतों पर फैलने लगी। हल्कू की आंखें खुली, उसने अंगड़ाई ली, फिर धीरे धीरे उठकर खेत की तरफ देखा और जो उसने देखा उसने उसे अब समझ आ गया। खेत बर्बाद हो चुका था, फसल रौंदी जा चुकी थी। रात की नील गायों ने सब तहस नहस कर दिया था।
तभी मुन्नी वहां पहुंची। उसने खेत की हालत देखी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोली, ये क्या हो गया? हल्कू चुप रहा। मुन्नी ने कहा, सारा खेत चौपट हो गया। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन हल्कू अजीब तरह से शांत था। मुन्नी बोली, अब क्या होगा? हल्कू ने खेत की तरफ देखा, फिर जबरा की तरफ और बहुत सहजता से कहा, अब रात को यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। मुन्नी चुप हो गई। वह हल्कू को देखती रही। शायद वह समझ गई थी कि यह खुशी की नहीं बात थी, यह उस आदमी की मजबूरी से निकली हुई राहत थी। क्योंकि जिस खेत को बचाने के लिए हल्कू को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी, वही खेत अब बचा ही नहीं था और इसलिए अब उसे उस बर्फ जैसी रात में खेत पर सोने नहीं आना पड़ेगा। यही मुंशी प्रेमचंद की कहानी का सबसे बड़ा दर्द है। हल्कू ने फसल नहीं गंवाई थी, उसने अपनी मजबूरी से छुटकारा पाया था। लेकिन सवाल आज भी वही है, जब मेहनत करने वाला इंसान अपनी मेहनत की रक्षा करने के लिए भी गर्म कपड़ा नहीं खरीद सकता, तब उसकी पूरी फसल उसके हाथ में आने से पहले ही कर्ज में चली जाती है। तो उसकी गरीबी के लिए जिम्मेदार कौन है? हल्कू या ये व्यवस्था जिसमें किसान सदियों से मेहनत करता आया है, लेकिन फिर भी उसके हिस्से में सिर्फ कर्ज, ठंड और मजबूरी आती रही। यही थी मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात, सन 1930 के आसपास की उस भारत की कहानी, जहां आजादी की लड़ाई देश में चल रही थी, लेकिन गांव का गरीब किसान अपनी अलग ही लड़ाई लड़ रहा था। भूख के खिलाफ, कर्ज के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ और उस कड़के की ठंड के खिलाफ, जिससे बचने के लिए उसके पास एक कंबल तक नहीं था। और शायद इसीलिए हल्कू की कहानी सिर्फ सन 1930 की कहानी नहीं है, ये कहानी इंसान की उस मजबूरी की कहानी है, जब वह अपनी हार में भी राहत ढूंढने लगता है। तो दोस्तों, यही खत्म होती है आज की कहानी। फिर जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं।